से। प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़री के इस सफ़र में, हमारे इस रूहानी लड़ाई में खुशी के साथ, प्यार के साथ, उम्मीद के साथ, ईमान के साथ खुदा की पैरवी करने में माँ मरियम हमें मदद करती है। माँ मरियम के बारे में नए अहदनामे में, माँ मरियम के बारे में नए नियम में क्या क्या जिक्र किया गया है। माँ मरियम के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, रोज़री के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और हमारे रोज़री दुआ पढ़ने के इस खास राज पर, रहस्य पर हम सारी जानकारी ऐतिहासिक तौर पर और कलीसिया के ऐतिहासिक तौर पर हम हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे चमत्कारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्यों और कैसे और कब, इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे इस सफ़र में। तो आइए, आज 9वां दिन है और हमारा सवाल है, नए अहदनामे में, नए नियम में माँ मरियम के बारे में, मुबारक मरियम के बारे में कौन कौन से जिक्र हैं। नया नियम माँ मरियम के बारे में क्या कहता है? तो सबसे पहले मत्ती के अंजील के वंशावली, मत्ती के जो शुरू हो गया वंशावली के साथ, और वंशावली के अंत में माँ मरियम का जिक्र है। लूकस के अंजील उसका 1 बाब 26 से 36 या 38 आयत तक फरिश्ते का पैगाम है, फरिश्ता संदेश ले आता है और माँ मरियम को फजलों से भरपूर है और इसलिए खुदा से संदेश माँ मरियम को ले आता है। और लूकस के अंजील उसका 1 बाब 39 आयत से माँ मरियम का मुलाकात एलिज़ाबेथ से होती है, एक हलीम लड़की और दूसरे एक बुढ़ापे के उस खुशी को, खुदा के वरदान को हासिल करने के नाते खुशी के साथ उसे मिलने वाली एलिज़ाबेथ के साथ उन दोनों की मुलाकात सबसे पहले खुदा को धन्यवाद देने वाली मुलाकात हो जाती है। और मत्ती के अंजील उसका 1 बाब 18 आयत से 25 आयत तक पढ़ेंगे। इस तरह यीशु का जन्म हुआ और यूसुफ के बारे में और मरियम के बारे में जिक्र है। और मत्ती के अंजील उसका 2 बाब में 3 मंजूशियों के आने के बारे में जिक्र है। 3 मंजूशी यीशु को देखने आते हैं और माँ मरियम और यूसुफ के साथ उनकी मुलाकात होती है। वही दूसरे अध्याय में मत्ती के अंजील में फरिश्ता यूसुफ को सपने में माँ मरियम और बच्चे को लेकर भागने के लिए कहता है, मिस्र देश भागने के लिए कहता है। और इस दुख भरे इस घटना को और मत्ती के अंजील उसका 2 बाब 14 आयत से पढ़ेंगे। लूकस के अंजील उसका 2 बाब 22 आयत से हम मंदिर में प्रभु यीशु मसीह का समर्पण के बारे में, शुद्धिकरण के, यानी 40 दिन के बाद माँ मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में चढ़ाते हैं। गरीब परिवार है और गरीब तौर तरीके से, पर खुदा के उन सारे वायदों को पूरा करने के लिए, खुदा के पाक वचन को पूरा करने के लिए, सारे रिवाजों को पूरा करने के लिए मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को पेश करते हैं, चढ़ाते हैं। और लूकस के अंजील उसका 2 बाब 41 से 52 आयत तक 12 बरस के प्रभु यीशु मसीह मंदिर में अर्पण किया जाता है, मंदिर में हैकल में नज़र किया जाता है। यूहन्ना के अंजील उसका 2 बाब 1 से 11 आयत तक काना गलील में प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार, पर उस चमत्कार के लिए वजह थी माँ मरियम। माँ मरियम उस परिवार की परेशानी को देखती है और उस परिवार के बारे में यीशु को कहती है, अपने बेटे को, और दोबारा मुड़कर उस परिवार वालों को, सेवकों को, उस परिवार के रिश्तेदारों को यीशु के बारे में कहती है, यानी उनकी कमी है उसे पूरा करो। और मुड़कर उन लोगों से कहती है, जो भी मेरा बेटा कहेगा उसके मुताबिक चलना। और आज भी माँ मरियम इस किरदार को निभाते आ रही है, अपने बेटे को हमारे बारे में हमारी सारी परेशानियों को बताती है, हमारे लिए सिफारिश करती है और हम सबों को बड़े प्यार से बताती है, बच्चों मेरे बेटे के कहना मानो। और उसके बाद आगे मत्ती के अंजील उसका 12 बाब में जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, माँ मरियम और यीशु के दूसरे भाई यानी कज़न हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह को खोज कर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह मिलने आते हैं। और मत्ती के अंजील उसका 13 बाब में आगे और एक बार माँ मरियम की जिक्र है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं नाज़रत के लोग।
प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं ये मरियम का बेटा नहीं है। और आगे यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब सलीब के नीचे माँ मरियम का जिक्र है। माँ मरियम सलीब के नीचे खड़ी है और यूहन्ना को माँ मरियम को माँ के रूप में दिया जाता है, यानी हम सबों को माँ के रूप में दी जाती है माँ मरियम यीशु के ज़रिए। और हम सबों को बच्चों के समान माँ मरियम के हवाले किया है। मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूँ और मैंने इस जिम्मेदारी को मेरी माँ को दी है ताकि माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलें। और उसके बाद प्रेरित चरित्र उसका 1 बाब 14 आयत में माँ मरियम शागिर्दों के साथ सारे चेलों के साथ बैठकर दुआ करती है। मान लीजिए ये सीधे माँ मरियम के बारे में जिक्र है। और उसके अलावा लूकस के इंजील उसका 11 बाब में एक औरत माँ मरियम की तारीफ करती है। मुबारक है वो पेट जिसने आपको जन्म दिया है, मुबारक है वो गर्भ जिसने आपको जन्म दिया है। और गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र उसका 4 बाब 4 आयत में संत पौलुस सीधे कहते हैं कुंवारी से जन्म हुआ, औरत से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और अंत में आखिरी किताब प्रकाशना ग्रंथ में माँ मरियम उस मंदिर के मंजूषा के समान, पुराने नामे के मंजूषा के समान दिखाई देती है, आसमान में दिखाई देती है। और आसमान में सूर्य को ओढ़े हुए एक औरत और 12 तारों का मुकुट पहने हुए चंद्रमा को अपने इस पैरों तले देकर उस दर्शन को यूहन्ना देखता है। माँ मरियम जो एक बेटे को जन्म देने वाली है, जो पूरे दुनिया पर शासन करेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह। तो इस दर्शन को यूहन्ना देखता है। कह सकते हैं सबसे पहले माँ मरियम का दर्शन है यूहन्ना को कि माँ मरियम स्वर्ग की रानी है। आप जैसे भी देखें, जैसे भी आप गिनती करें, तकरीबन 15 बार माँ मरियम का जिक्र है। बहुत सारे चेले माँ मरियम से भी ज़्यादा बाइबल में नए अहदनामे में खासकर अंजील में उनका नाम पढ़ने को मिलता है और उनके बारे में जिक्र मिलता है। फिर भी सिर्फ माँ मरियम उन सारे चेलों से आगे रसूलों का अकीदा में माँ मरियम का नाम जिक्र किया गया है। कल हमने शुरुआती कलीसिया के बारे में हमने जानकारी हासिल की, क्योंकि सबसे पहले कलीसिया थी और उसके बाद पूरा नया नियम लिखा जाता है। यानी चौथे सदी में जाकर नया नियम सारे किताब इकट्ठे होकर बाइबल के रूप में हमारे पास है। इसलिए माँ मरियम के जिक्र नया नियम में आज हमने देखा। माँ मरियम को किसी भी तरीके से आप देखें, पर माँ मरियम एक रुकावट ना बन जाए आपके ईमान में, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने में और खुदा के रहम को हासिल करने में। खुदा साफ पाक वचन कहता है, जो खुदा के पाक वचन के मुताबिक काम नहीं करेंगे, ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, उन पर सज़ा होगी। आखिरी इंसाफ के बारे में हम मत्ती के इंजील उसके 25 बाब में पढ़ते हैं। यानी साफ अगर मैंने अच्छे काम किया, मैंने अच्छी ज़िंदगी बिताई, हाँ मैं खुदा का हूँ। जो मैंने अच्छी ज़िंदगी नहीं बिताई, मैं खुदा का नहीं हूँ। पर ये हमारी ज़िंदगी में डर पैदा कर सकता है। और माँ मरियम का हमारे बीच में रहना, हमारे साथ मौजूद रहना, हमारे इस सफ़र में हिस्सा लेना हमें इस सारे डर से हमें आज़ाद कर देता है। यानी खुदा का सलीबी सफ़र और खुदा की ज़िंदगी, खुदा के पाक वचन में खुदा के प्यार के बारे में संदेश देते हैं। और माँ मरियम अपने प्यार से हमारे पत्थर जैसे दिलों को पिघालने के लिए, पत्थर जैसे दिलों को और मजबूत बनाने के लिए, ईमान के साथ मजबूत बनाने के लिए, साफ करने के लिए, प्यार से भरपूर करने के लिए माँ मरियम मदद करती है। आइए इन पाक वचनों को जहाँ भी माँ मरियम का जिक्र है उसे पढ़ने के लिए और उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए लोग अलग अलग तरीके से सोच विचार रखते हैं। पर याद रखना, माँ मरियम हमारे लिए एक रुकावट नहीं है, माँ मरियम हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मददगार है। माँ मरियम एक कोने में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं माँ मरियम को खुदा ने इस्तेमाल किया और उसको हमें इज्जत नहीं देनी चाहिए। अगर हम हमारी माँ को ऐसे बात करें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर खुदा की माँ है, खुदा चीज़ों को नाम के वास्ते नहीं लेता है। खुदा चुनकर शुरुआत से हमेशा के लिए चुनता है। खुदा ने किसी को अगर चुना है, हमेशा के लिए चुनता है। सिर्फ हमारे जैसे नहीं, इंसान के तौर तरीके हैं कि मैंने आपका
इस्तेमाल कर लिया, आपसे फ़ायदा ले लिया, उसके बाद आप चले जाओ, आप अपना काम करो। पर माँ मरियम खुदा के ज़रिए चुनी हुई है। माँ मरियम हमारे नजात के इस सफ़र में, नजात के इस इतिहास में माँ मरियम हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई है। इसलिए माँ मरियम के बारे में जब भी पाक वचन में पढ़ेंगे, नए नियम में पढ़ेंगे, खबरदार, सावधान प्यारे भाई और बहनों, उसे प्यार के रूप में पढ़ने के लिए कोशिश करें, उसे प्यार के रूप में समझने के लिए कोशिश करें, अपनी माँ के साथ उसे जोड़ने के लिए कोशिश करें। क्या हमारी माँ, क्या मेरी माँ, क्या आपकी माँ माँ मरियम के समान पाक है, माँ मरियम के समान साफ है, माँ मरियम के समान बेदाग है? क्या माँ मरियम के समान दिल से भरपूर है हमारे मदद करने के लिए? माँ मरियम के समान सलीब के नीचे खड़े रहने के लिए ताकत से भरपूर है हमारी माता है? तो इसलिए उस सोच विचार को हम खुदा के सोच विचार के समान रखें। नहीं तो इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, तोड़ना बहुत आसान है, इनकार करना बहुत आसान है। हमें खासकर खुदा के पाक वचन को हमारे लिए एक मदद के समान, हमारे लिए एक अकल, दनाई और ताकत के समान उसे स्वीकार करना ज़रूरी है। आइए इस रोज़री को, आज शुक्रवार है और खुदा के सारे दुख दर्दों पर हम गौर करेंगे। ना भागें, दुख दर्द हमें पार करने के लिए, हर परेशानी को पार करने के लिए, जीतने के लिए मदद करते हैं। जैसे सलीब ने प्रभु यीशु मसीह को शैतान के सारे चालों पर जीत हासिल करने के लिए मदद की, और खुदा ने सिर्फ एक जादू नहीं की, खुदा ने हमारे पापों की खातिर और प्यार से भरपूर होकर इस सलीबी सफ़र को हमारे लिए पूरा किया था। आइए इन सारे बातों को याद रखते हुए दुख के भेदों पर हम गौर करेंगे और खुदा से हम दुआ मांगे, ऐ खुदा हमारे परिवारों पर, हमारे नौजवान भाई बहनों पर, हमारे बीमारों पर और हमारी कलीसिया पर और हमारे सारे खास मतलबों पर, हमारे सारे सपनों पर रहम कर और हमें तेरे सलीबी कुर्बानी के खातिर हमें बरकत दे, हमें आशीष दे। आइए सारे मिलकर बोले, रसूलों का कीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लिब बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वह रूहुल कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हक में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतल्लिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। हमारे परिवारों में ईमान की मजबूती के लिए सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सब मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो। दुख का पहला भेद, यीशु मसीह का जान खतरे में आना। हम अपने आप को गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह के साथ पाए और हमारे जिस्म उन चेलों के समान थके हुए हैं, हमें नींद आ जाती है, हम प्रभु के उस दुख दर्द को देखना पसंद नहीं करते, प्रभु के उस दुख को अपने ज़िंदगी के साथ जोड़ना पसंद नहीं करते, अपने गुनाहों को, दुख दर्दों को, हमारी बुराइयों को, हमारी बुरी आदतों को प्रभु यीशु मसीह के सलीब के साथ जोड़ना पसंद नहीं करते। पर फिर भी प्रभु ने इनकार नहीं किया, प्रभु ने हमें बेकार नहीं समझा, प्रभु ने हमें नाकाबिल नहीं समझा, प्रभु ने हम सबों को अपने प्यार के, उसके प्यार के काबिल समझा है। इसलिए प्रभु ने प्यार से भरपूर होकर सलीब को उठाने के लिए फैसला लिया है। आइए हम भी दुख दर्द के सामने, परेशानी मुसीबतों के सामने, पापों की आदतों के सामने हार ना माने, प्रभु के समान जिम्मेदारी के साथ हम
हम भी अपने सलीब उठाकर प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करें। अपने परिवारों के लिए दुआ मांगें, आपके परिवार के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगें। आपके दुख दर्द में, परेशानी के वक्त में आपके परिवार में खुदा का प्यार हो, खुदा की मेहरबानी, खुदा के वरदान, खुदा की चंगाई आपको हाजिर हो। आइए इस मतलब के लिए सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। खासकर उन लोगों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का दूसरा वेद, यीशु मसीह का कोड़ों से मारा जाना। प्रभु यीशु मसीह का दुख दर्द प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों के लिए एक सबक है। हमारे पापों के खातिर प्रभु ने कोड़ों के मार खाई है। ऐ प्रभु यीशु, तेरे कोड़ों के मार खाना हमारे दुख दर्दों का, हमारे गुनाहों का, बुरे आदतों का फल है। ऐ प्रभु, हम सबों को माफ़ कर, हम सबों को आशीष दे, बरकत दे। उस दर्द के पीड़ा में भी तूने किसी को नहीं कोसा, किसी पर तूने उंगली नहीं उठाया। तूने पिलातुस के उस इल्ज़ाम को भी तूने स्वीकार किया, जिसे सलीब किया जाए। उस चिल्लाने की उस आवाज़ के सामने भी तूने कुछ नहीं कहा। तेरे उस हलीम तरीके से दुख दर्द सहना प्यारे भाइयों, प्यारे खुदावत, हमारे दुख दर्दों का, गुनाहों का फल है। मैं प्रभु, हम सबों को, हमारे परिवारों को इस वेद पर मौन मनन चिंतन करते हुए, गौर करते हुए, तेरे उस दुख दर्द सबक हासिल करने के लिए ताकत दे, ताकि हम हर गलती, हर बुराई, हर एक बुरी आदत से मुंह मोड़ें और तेरे साथ वफादार रहें, तेरे प्यार के खातिर वफादार रहें और तेरे उम्मीद से भरपूर हो जाए और कभी हार ना मानते हुए आगे बढ़े।
इस बेद के दौरान सारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, उनकी उम्मीदों के लिए दुआ मांगे, उनके सपनों के लिए दुआ मांगे, उनके ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, ताकि खुदा उन्हें एक अच्छे नेक और पाक भविष्य की ज़िंदगी उन्हें प्रदान करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तीसरा बेद, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाना। यीशु मसीह के सर पर कांटों को रखे उसे दबाते हैं, उसे मारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मजाक उड़ाते हैं, यीशु मसीह को देखकर हंसते हैं और यीशु मसीह के मुंह पर थूकते हैं। ये सारे बदनाम के निशान हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, पर ये सब इंसान के घमंड के चलते हैं। उन सिपाहियों को ये भी पता नहीं होगा कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे ऐसे काम प्रभु यीशु मसीह पर किए हैं जो किसी तारीफ के लायक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को उन सब के अपहास के, उन सब के गलत काम के फल को सहना पड़ रहा था। प्रभु यीशु मसीह के इस दुख के लिए हमारे घमंड वजह है, हमारे गुस्से वजह है, हमारे बुरे विचार वजह है। इस बेद के दौरान प्यारे भाइयों और बहनों, शराब और नशे के बुरे आदतों में और भी बहुत सारे बुरे आदतों में पैसा ख़त्म करने की, पैसा खर्च करने की और परिवार में वफादार ना रहने की, उन सारे बुरे आदतों में फंसे हुए भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, क्योंकि हमारा गुस्सा, हमारा नफरत और हमारा घमंड इस सब के लिए वजह है। इंसान होने के नाते अगर हमारे घमंड खुदा के हवाले की जाए, अगर हम हलीम होकर खुदा की पैरवी करें, सारी बुरी आदतें हमसे छूट सकती हैं, हमसे अलग हो सकती है, हम सारे बुरी आदतों से आज़ादी पा सकते हैं।
इन सारे हमारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। हम भी अपने आदतों को खुदा के हवाले करें, हलीम बनकर खुदा से कहें, है प्रभु मुझ पर रहम कर, है प्रभु मेरे से नहीं हो रहा है प्रभु मैं इस पर जीत नहीं हासिल कर पा रहा हूँ, है प्रभु ये बुरी आदत मेरे से छूट नहीं रही है प्रभु तूने उस कांटों का ताज पहनकर पूरी दुनिया के बदनाम को तूने सहा, मेरे इस बदनाम को भी, मेरे इस बुरी आदत को भी अपने ऊपर उठा ले और मुझे आज़ादी दिला। सारे नशे में और शराब की आदतों में, सारे बुरे आदतों में फंसे हुए हमारे सारे भाई बहनों के लिए इस बेद के दौरान दुआ करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तुम्हारे दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन लोगों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का चौथा भेद यीशु मसीह का सलीब को उठा ले जाना। लूकस के इंजील उसका 23 बाब 20 से 26 आयत तक अगर हम पढ़ें, इस भेद पर गौर करने के लिए हमें जानकारी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह का सलीब को उठाकर ले जाना, तो 14 मुकाम पर गौर करते हुए रोज़े के मौसम पर हम अपने गुनाहों के लिए हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द पर, सलीबी सफ़र पर गौर करना प्यारे भाई और बहनों हमें भी हिम्मत और ताकत देता है। यानी प्रभु यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में हम भी साथ चलने के लिए कोशिश करते हैं, कम से कम सोच विचार के साथ, कम से कम प्रभु यीशु मसीह को सामने पाकर, कम से कम जैसे कोई फिल्म देखते हो उस फिल्म के दुख दर्द में हम भी शामिल हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी इतनी आसान नहीं थी। उस सलीबी सफ़र में प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोगों ने शामिल होकर उसमें हिस्सा लिया था। उसमें बहुत सारे काम किए, प्रभु पर थूका, प्रभु पर हंसने लगे और प्रभु को गिरते हुए हंसने लगे और प्रभु को गिरते हुए देकर किसी ने रोना शुरू किया और किसी को बुरा लगा, कोई भाग गया, चेले भागे, पर आप भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ था, हम में से हर कोई वहाँ है। आज भी सलीबी सफ़र में वहाँ है हम,
पर हम क्या कर रहे हैं और कौन सा किरदार हम निभा रहे हैं और किसके समान काम कर रहे हैं, वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर है, हमारे ऊपर है। हमारी आज़ादी है, खुदा हमारे आज़ादी को कभी भी हमारी आज़ादी पर ज़बरदस्ती नहीं करता। खुदा हम सबों से कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए सलीब उठाकर चल रहा हूँ और तुम्हारी मर्ज़ी है, मेरे साथ देना चाहते हो और मेरे सलीब कुर्बानी को पहचानना चाहते हो या मेरे इस सलीबी सफ़र को देखकर मेरे ऊपर हंसना चाहते हो या मेरे ऊपर थूकना चाहते हो। आइए हम अपने सारे खासकर परेशानी मुसीबतों को लेकर खुदा को नाकों से खुदा के खिलाफ ना हो जाए, खुदा के खिलाफ गालियाँ ना निकालें, गुस्से होकर दूसरों के खिलाफ गालियाँ ना निकालें, उदास ना जिए। प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे सारे चीज़ों से आराम दिला, मेरे इस बोझ को हल्का कर, मेरे इस सफ़र में, मेरे इस सलीबी सफ़र में मुझे बरकत दे। आइए हम अपने परिवारों के सारे बोझों को खुदा के हवाले करें और इस वेद के दौरान कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों की चंगाई के लिए दुआ मांगे और हमारे आस पड़ोस में परेशान और बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, गरीब और लाचार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, जिनके पास खाने के लिए, इलाज के लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए दुआ मांगे। ऐ प्रभु यीशु, तेरे सलीबी सफ़र के खातिर हम सबों को चंगाई दे, तेरे सलीबी सफ़र के खातिर हम सबों को प्यार दे, तेरे सलीबी सफ़र के खातिर हम सबों को आराम और इनाम दे। आइए इस वेद के दौरान सब मिलकर हमारे सारे भाई बहनों के लिए उनकी बीमारियों से चंगाई के लिए दुआ मांगो। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। यीशु मसीह का सलीब पर कीलों से ठोका जाना और मसलूब होना। प्रभु यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी प्यारे भाइयों बहनों, शैतान पर, दुनिया के हर बुरी ताकत पर जीत हासिल करने के लिए हम सबों के लिए मदद करता है।
सोचिए, सलीब तक शैतान ने कोशिश किया कि प्रभु सलीब को छोड़ दें, और सलीब पर भी यही कोशिश की, अगर वाकई खुदा का बेटा सलीब से नीचे आ। पर खुदा ने उस नजात देने वाली कुर्बानी को जो पाक वीरवार को शुरू की थी, मेरा बदन मेरा खून तुम्हारे लिए समर्पित है, तुम्हारे लिए दान है, तुम्हारे लिए वरदान के रूप में, पाक शराकत के रूप में, जब तक मेरे बदन को नहीं खाओगे, मेरे खून को नहीं पियोगे, तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। खुदा ने एक महान वरदान दिया और उस महान वरदान की कुर्बानी को सलीब पर पूरा किया। हम सबों के लिए ये कुर्बानी चढ़ाई है, हम सबों के लिए, और कलीसिया को खड़ा करने के लिए, कलीसिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए सैक्रमेंटों के जरिए हम सबों को अपना खून और लहू, अपना खून और पानी के ज़रिए अपने बगल से हम सबों को पाक सैक्रमेंटों को दी। हम भी प्रभु से कहें, प्रभु तेरा पाक सैक्रमेंट वाली ज़िंदगी मुझे पाक बनाए, मुझे नई ज़िंदगी दे, मेरे परिवार को नई ज़िंदगी दे, और मेरे सोच विचार में एक नए आज़ादी दे। आइए हम इस वेद के दौरान कलीसिया के लिए दुआ मांगे, हमारे डायसिस के लिए दुआ मांगे, हमारे बिशप साहब के लिए दुआ मांगे, हमारे फादर सिस्टरों के लिए दुआ मांगे, बाबुलों के लिए दुआ मांगे, सारे सेवा करने वाले भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, हमारे इस कलीसिया में खुदा की पाक मर्जी पूरी करने के लिए, सलीबी सफ़र में चलने के लिए, और सिर्फ खुदा की पाक मर्जी पूरी करने के लिए हमें ताकत मिले, बरकत मिले, और हमारे कलीसिया के बाकी सारी ज़रूरतों को खुदा के हवाले करते हुए इस वेद को सब मिलकर पढ़ें। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
सारे ज़रूरतों के लिए, मतलबों के लिए, वो साहब के अनेक मतलबों के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। मरहूम ईमानदारों के रूह की शांति के लिए दुआ मांगे। माँ मरियम के, हमारे स्वर्गीय माँ मरियम के खास मतलबों के लिए दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। आंचल तुम्हारा ओ मां, आशीष देगा सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा